और बड़ी खबर में बात करेंगे। अगली बड़ी खबर की केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आपको ये बता दें, इस पूरे मामले में इस बीच मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं की बातचीत हुई। दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू हुई और बैठक करीब 7 बजे तक चली। सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांगों पर भी अड़े रहे। बैठक के बाद एक किसान नेता ने तो यहां तक कह दिया कि हम सरकार से कुछ तो जरूर वापस लेंगे, चाहे वह बुलेट हो या शांतिपूर्ण समाधान। सरकार के साथ बातचीत का हिस्सा रहे किसान नेता चंदा सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार से कुछ तो वापस जरूर चाहेंगे, बुलेट यानी कि गोली या फिर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए फिर से आएंगे, यानी कि अब आपको बता दें कि 3 दिसंबर को फिर से बातचीत हो गई। हालांकि जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही। बैरियर तोड़ के किसान वहां पहुंचेगा। यहाँ दिल्ली में आर पार की होगी, बिना इन्हें वापस कराए और जो एमएसपी है उसकी एक लाइन जुड़वाए कि एमएसपी पर यदि खरीद न होगी तो वो खरीद नहीं करेगा, न करने वाला जेल जाएगा। उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे। ये निर्णय ले चुका है किसान की ये कुश्ती आर पार की होगी। संघर्ष होगा, बिना संघर्ष हो बिना ले। हमें संघर्ष तो दिखाई दे रहा है कि वार्ता से कुछ नहीं निकलना है, पहले भी और अब भी चल रही है, कुछ नहीं निकलना है। और 3 में भी होगी, 3 में भी देखा जाएगा। उसके बाद में किसान संघर्ष के लिए तैयार है, संघर्ष करके जाएगा। जो 3 महीने से संघर्ष चल रहा है और वो दिखाई दे गया है पटल पर कि जो एमएसपी की कह रहे ना प्रधानमंत्री बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। 3 महीना में सब दिखाई दे गया है कि किसी भी किसान का न धान तुला, न मक्का तुली, न बाजरा तुला, न गेहूं तुला उस एमएसपी पे। तो धोखा दिया जा रहा है किसान को। अब धोखे में किसान नहीं आए। ये जो मोदी जी ने किसान विरोधी कानून बनाया है, इसमें जो प्रोटेस्ट हमारे किसान भाइयों ने किया है, इसके खिलाफ हम सब लोग उत्तराखंड से पहुंचे हैं और भी उत्तराखंड से लोग अभी आ रहे हैं और आने वाले हैं। और यूपी से भी बहुत सारे लोग आए हैं। यूपी और हम बॉर्डर पे ही बैठे हुए हैं। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे आने वाले हैं, आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। अभी 3 तारीख की जो मीटिंग का अभी डिसाइड हुआ है, जब तक हम लोग इंतजार करेंगे, यहाँ पे बैठे हैं। अगर 3 तारीख को भी कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तो सभी तरफ से बॉर्डरों का जो घेराव किया जाएगा। दिल्ली के अंदर आने जाने वाली जो भी हर एक चीज़ है वो रोकी जाएगी। हम जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक ये 3 काले कानून हैं ये वापस नहीं लिए जाते। चंदा सिंह ने कहा है कि हम कुछ सरकार से लेके जाएंगे, कुछ दे के नहीं जाएंगे। बिल्कुल लेके जाएंगे। हम लेने के लिए आए हैं। हम लेने के लिए आए हैं, जो हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। जो हमारा हक इन्होंने छीनने की कोशिश करी है, ये जो कानून इन्होंने पास किया है वो हमारे किसान भाइयों का गला इन्होंने जो उसमें पकड़ने की कोशिश करी है। तो हम अपने हक मांगने आए हैं। हक मांगने का हम लोगों को अधिकार है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अपने सारे साथियों के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हमने आपको चुन के भेजा है। 250 से के करीब जो एमपी है वो किसान कहलाता है कि हम किसान के बच्चे हैं। आपने किससे पूछ के ये कानून बनाया? क्या आपको पता है कि आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो हर 10 किलोमीटर पे मंडी सिस्टम दिया था, जब वो नहीं पूरी तरीके से काम कर पा रहा है तो आपका ये ओपन मार्केट का सिस्टम काम करेगा? कारपोरेट जगत को आप फायदा पहुंचाएंगे, किसान से सस्ते में लेगा वो। दिल्ली लिए चलेंगे। राजीव हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजीव, दिन की तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं, किस तरह से बॉर्डरों पर किसान जत्थेबंदियां जुटी हुई हैं। रात की तस्वीरें किस तरह की आती हैं, क्योंकि सर्दी का सितम भी है और कोरोना की मार भी। किसानों की तरफ से यानी कि बैठक जो हुई थी, यानी सरकार ने विज्ञान भवन के अंदर एक बैठक करी थी, जिसके अंदर किसानों की तरफ से 32 जो समुदाय थे, यानी कि 32 जो संस्थाएं थी वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। और कहीं ना कहीं ये समझाने की सरकार ने कोशिश की थी कि जो बिल है वो उनके कितने फेवर में है, मगर कहीं ना कहीं वही हुआ जिसका अंदेशा था। यानी किसानों की तरफ से कोशिश जरूर की गई थी, सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई थी, मगर कह सकते हैं बैठक का नतीजा निकलना था वो नहीं निकल पाया। और आप देखना होगा 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को जो बैठक होगी दोबारा से, अगर वो लास्ट बैठक होगी और अगर उसके बाद में भी कोई परिणाम नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें जरूर आ सकती है। मगर अभी भी सरकार कोशिश कर रही है किसानों को समझाने के लिए कि किसान
समझे कि क्योंकि जो बिल है वो उनके फायदे में है। मगर बात करें अब जैसे सारा दिन तो निकल गया उनकी बैठक के अंदर, और अब जब रात हो चुकी है तो रात के कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं, महिलाएं भी साथ में हैं, और कह सकते हैं बॉर्डरों पर रुके हुए हैं। वो बात करें ठंड की तो ठंड का सितम भी बढ़ता चला जा रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें भी हो रही है। खासी दिक्कतें उन बच्चों को ज्यादा हो रही है जो इन किसानों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन के अंदर आए हैं। जो महिलाएं हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं वो। जी बिल्कुल राजीव, आप जैसा बता रहे हैं, देखिए बैठक तो हालांकि बेनतीजा रही ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रात का समय है, ऐसे में तमाम समाज सेवी संस्थाएं खाना भी पहुंचा रही हैं किसानों के लिए, रहने की भी व्यवस्थाएं हालांकि वो कर रही हैं। लेकिन 6 महीने का किसान जो है खुद राशन लेकर अपनी पीठ पर बांध कर चला है दिल्ली के लिए। ऐसे में रात की जो तस्वीरें हैं वो बेहद सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें होती हैं। जहां पर बॉर्डर हैं, अगर गाज़ियाबाद बॉर्डर की बात की जाए तो जो ओवरब्रिज बने हैं उसके नीचे किसान जुटे हुए हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर वहां पर। इस सर्दी के दरमियान किस किस तरह की तस्वीरें, आप चूँकि दिल्ली में हैं और आप लगातार हर एक बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, वो गौतम बुद्ध नगर का बॉर्डर हो, गाज़ियाबाद का बॉर्डर हो, यूपी से सटे हुए बॉर्डर हों या फिर हरियाणा से सटे हुए बॉर्डर हों, हर जगह पर किसानों का एक बड़ा जमावड़ा है। बड़ी तादाद में किसान एकत्रित हो चुके हैं बॉर्डरों पर। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, हर बॉर्डर के ऊपर किसान अपने कह सकते हैं किसानों का जमघट लगा हुआ है, और यहाँ तक कि बॉर्डरों को रोका गया। मगर बात करें जिस तरीके से दिन तो लोगों का निकल जाता है कि प्रदर्शन कर या फिर कहें धूप की वजह से, मगर बात करें अब ठंड की, क्योंकि ठंड भी के अंदर लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि एक नॉर्मल परिवार को भी जब घर के अंदर रहते हैं तो उन्हें सर्दी का एहसास बिल्कुल होता है। मगर बात करें जब खुले आसमान के नीचे किसान जो प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, और साथ में उनके परिवार के लोग भी हैं, यानी कि उनके बीवी बच्चे भी हैं, और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। क्योंकि अब रात जो हो चुकी है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें इस तरीके की हैं कि आम इंसान अगर देखे तो उनको कहीं ना कहीं सहम जाता है उनको देख के, क्योंकि मीडिया के जितने भी लोग थे वो भी उनको देख के सहम गए थे। क्योंकि इस तरीके से जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहारा बनता है, कंबल लेके बैठे हुए हैं या आग जला के बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो देख के थोड़ा सा राजीव रोकूंगा आपको। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद। नरेश टिकैत जी, कैसे नींद आ सकती है सरकार को? देश का अन्नदाता सड़क पर है, न छत है और खाने का कोई इंतजाम नहीं। हालांकि आप सभी लोगों ने कमर कस ली है कि 6 महीने का राशन लेकर आप लोग दिल्ली की ओर कूच किए हैं, लेकिन ऐसे में देश का अन्नदाता जब अपने हक की लड़ाई के लिए भारत की सीमा के में बैठा है, और यानी कि यहाँ से पूरे भारत की व्यवस्था संचालित होती है राष्ट्रीय राजधानी में, वहाँ पर बैठा है, कैसे सरकारें सो सकती हैं? कैसे नींद आ सकती है इन हुक्मरानों को? टिकैत जी, ये तो बताओ, सरकार की कमजोरी है। इस तरह की वार्ता भी विफल हुई तो किसानों को कहीं ना कहीं तो ना राज्य करना पड़ेगा। इस तरह की बात तो नहीं चली थी। किसान मतलब इतने किसान सड़क पे आ रहे तो किस न किस तरह की दिक्कत है, तो सरकार की जिम्मेदारी है सुनने की। बिल्कुल ये सभी इस तरह का ये जिद्दीपना जो सरकार का है तो ये तो छोड़ना पड़ेगा, इसमें तो बात करनी पड़ेगी। तो देखो, इस तरह का किसान चारों तरफ से दिल्ली घेर रखी, जाडे में पाड़े में अपना काम धंधा छोड़ के किसान आज सड़कों पर आ रहा, तो सरकार कहीं ना कहीं तो कमजोरी सरकार की है, इसमें ऐसी बात नहीं। आदत तो हो गया नरेश टिकैत जी, आप भी देख रहे हैं और पहले दिन से ही आप लोग लगातार इन कानूनों में कुछ बदलाव, कुछ इस तरह की चीज़ें चाहते हैं जिसको लेकर किसान आंदोलन भी कर रहा है, चाहे वो एमएसपी की बात हो या अन्य कुछ संशोधन चाहता है। बावजूद इसके सरकार ने 3 महीने से नहीं सुना। जब दिल्ली की ओर कूच की गई तब सरकार बैठकों का दौर तो कर रही है, लेकिन बैठकें बेनतीजा रह रही हैं। आज भी जो बैठक हुई उसका भी कोई फलसफा नहीं निकल पाया। नरेश टिकैत जी, ये तो बताओ, जो सच्चे मन से सरकार चाह तो समाधान हो सके। सरकार को ये किसान भी खड़े से महसूस हो रहे अपने को, जाना तन तो छड़ लिए न सरकार ने, तो बातचीत करनी चाह, बातचीत से जगह खुल कर सरकार खुल कर बात करे। ऐसी बात में किसान किससे नहीं हटने देंगे, बहुत मुश्किल काम होगा। ये दोनों तरफ से ऐसा काम होगा, इनका तो सरकार अपना जिद्दी पड़ा छोड़ेगी। और इनका किसान बताओ, किसान और जा कहाँ जा? किसान इस तरह के
आंदोलन के सिवा और किसान के पास में है क्या? आज भी जो बैठक रही उसमें सिर्फ और सिर्फ समझाइश देने का काम किया गया उन कानूनों के बारे में। जहां तक खबर आई, आप लोगों ने अगुवाई की इस बैठक की, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा और किस तरह की मांगे रखी गई आप लोगों की ओर से? नहीं, मांग तो हमारी यही है। मांग में जो किसानों के सामने जो दिक्कत है, समस्या, और इसका समाधान देखिए, तो दो ही तो बात है और तीसरा तो कुछ है ही नहीं। जो समस्या है इसका समाधान सरकार ढूंढे भाई, क्या क्या वो हो सके। वाकई किसानों के सामने इतनी समस्या ही है, या किसान इस तरह से वो सही बैठता, तो इसकी बातचीत तो करनी क्या, बातचीत के जरिए तो हल निकल जाएगा। फिर जब हम भी बताओ किसान को। क्या मानते हैं नरेश टिकैत जी? देखिए, आज की बैठक रही और 3 तारीख को, 3 दिसंबर को फिर एक बैठक होने वाली है। उम्मीद क्या है आपको? क्या इन बैठकों से समस्या का समाधान हो जाएगा, या फिर किसान ने जो कह दिया है कि 6 महीने का राशन है, आप लोगों के ऊपर भरोसे में नहीं है हम तब तक नहीं हटेंगे? यानी कि आप लोग सीधा कह रहे हैं जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, एक बैठक नहीं 1000 बैठक कर लीजिए, लेकिन जो मांगे हैं उनको मानना होगा। तो इतनी देरी क्यों, इतनी हीला हवाली क्यों, जब ये मांगे माननी ही है और किसान तब तक हटने वाला नहीं है? फिर इसमें इतना लंबा वक्त क्यों, इतनी सोचा विचारी क्यों नरेश टिकैत जी? क्या मानते हैं आप? अभी एक तो बताओ, किसानों को तो हम समझा लेंगे, खैर ऐसी बात नहीं, समझा लेंगे किसानों को, पर कुछ तो बात तो किसानों को पन्ना कुछ तो पड़े। तो आप बात तो नहीं बात हो रही, किसानों को तो हम समझाओगे, ऐसी बात नहीं। किसान भी थोड़ा तब तो इस सा आंदोलन को कमजोर करने के लिए इसलिए भी कहा जा रहा था कि किसान तो है ही नहीं सड़क पर, ये तो तमाम ऐसे बिचौलिए हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, विरोधी पार्टी के लोग, जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन अब तो खुद समझ में आ गया कि ये किसान है, ये सियासी रोटियां नहीं है, ये जो सड़क पर चूल्हा बनाकर रोटियां सेकी जा रही हैं, ये किसान की रोटी है, ये सियासत की रोटी नहीं है। अब समझ में आ गया है नरेश टिकैत जी इन लोगों को? ये तो कुछ नहीं, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। बस में राजनीति क्या है? किसानों की समस्या है, इसका समाधान देखो। अच्छा, एक तो बात, कुछ साल पहले राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की रैली हटा ली थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी। तो ये इतना जिद्दी रवैया ये क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो हटा ली थी लाल किले बोलते, इंडिया गेट का जो वो थे किसान। आंदोलन हुए हैं किसानों के और सरकारों को झुकना पड़ा है। इतिहास रहा है भारत का, जब जब अन्नदाता को खतरा लगा तब तब अन्नदाता ने अपनी आवाज को बुलंद किया, दिल्ली कूच किया, सरकारों को झुकना पड़ा। बावजूद इसके ये सरकार नहीं समझ पा रही। या जिद्दी सरकार है, जिसे जिद छोड़नी पड़ेगी, अपना एम छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं बात है। बातचीत करनी पड़ेगी। नरेश टिकैत जी, एक चर्चा में मैंने कहा बीजेपी नेता से कि भाई ये किसान है, आंदोलन कर रहा है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? कहा जा रहा है ये किसान तो है ही नहीं। मैंने आपका भी जिक्र किया, भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई कर रहे हैं नरेश टिकैत, वो भी अब तो आंदोलन कर रहे हैं। उनकी भी तमाम किसानों का एक बड़ा रैला दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। मुझे कहा जाता है नरेश टिकैत जी कि नरेश टिकैत जी को तो आप जानते ही हैं, हालांकि वो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। क्या माना जाए नरेश टिकैत की कोई मजबूरी है? नहीं, हमारी क्या मजबूरी होती है? हम तो ये तो पंजाब को, हरियाणा के किसानों की है बात। ये तो उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, इनकी तो समस्या रही, इनकी अलग समस्या है। ये समस्या कुछ राज्यों की नहीं, देश भर का किसान है। आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 1800 रुपए धान का समर्थन मूल्य तय किया गया है, लेकिन 800 रुपए से लेकर और 900 रुपए तक धान बिक रहा है। क्या करेगा किसान? नरेश टिकैत जी, वास्तुस्थिति को तो आप भी समझ रहे हैं। अभी हम समझ रहे हैं, जो किसी की 50,000 रुपए तनख्वाह है, उसकी 30,000 कर दीजिए, तो उसका कितना वो पड़ेगा? क्या दिन होगा उसका, क्या हालात होगी उसकी? तो यही किसान के साथ में जो एक सरकारी मूल्य घोषित हो रहा, तो उसको क्यों नहीं खरीद रहे हैं? 3 महीने से ये कानून बिल्कुल धरातल पर तो दिखा ही नहीं। मनमानी अभी भी चल रही है मंडियों में। किसान तो मजबूर है, क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, वो तो अपनी फसल पर ही निर्भर है। भी लेके आना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बिटिया की शादी का भी उसको सोचना है। क्या करे किसान? टिकैत साहब, आप देहात को मान कर देखो, कितनी बुरी हालत किसान की हो रही, कितनी तराई मिस रही। समझ सकता हूं, मैंने देखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूं मैंने देखा है वहां की वस्तुस्थिति को, हालातों को समझा है मैंने।
नरेश टिकैत जी। आप धन्यवाद की बात हो, इस तरह की आप किसानों की बात कम से कम कह तो रहे। किसान तो बिल्कुल अपने को एक ठगा सा महसूस कर रहा है, जाना ठग लिए तुम तो, इस सरकार ने बिल्कुल ठग भी लिए। कुछ भी सुनवाई नहीं, कुछ भी तो सुनवाई नहीं। बिल्कुल, मैं ये चाहूंगा आपसे, ये बातचीत में अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो क्या स्टैंड होगा? क्या ऐसे ही बॉर्डरों पर डटे रहेंगे आप लोग? क्योंकि देखिए, कोरोना का भी एक बड़ा खतरा है दिल्ली के अंदर, उससे भी अपने आप को बचाना है, अन्नदाता को, और अपने हक के लिए भी लड़ना है। नरेश टिकैत जी। नहीं, कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ना। थोड़ा ऐसा क्यों पड़े रहेंगे हम आगे? ऐसा भिखारी थोड़ा ही है, और देखेंगे कुछ और तरीका अपनाओगे। ये चीजें समझ नहीं आती कि आखिरकार अब तक इस आंदोलन में 13 से 14 किसानों की जान तक चली गई है। जब से ये आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ, हरियाणा में शुरू हुआ, और बॉर्डर पर आते आते एक किसान की और जान चली गई। कितने अन्नदाताओं को ये लोग मौत के मुहाने तक पहुंचाएंगे? नहीं, ये तो सरकार को कोई, ये थोड़ा ही कोई दुआ है सरकार को। कोई तो किसान है तो मरते रहे तो मरते ही रहेंगे, इनका तो क्या वो है ना। सरकार को तो परवाह नहीं इनकी, तो कुछ कीड़े मकोड़े की तरह का किसान है जो इस तरह से हो रहा है। तो कुछ नहीं तो देखो। ठीक है जी, देखिए, देश का अन्नदाता, चूंकि देखिए वस्तु स्थिति को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बड़ी अगुवाई करते हैं आप, भारतीय किसान यूनियन के बड़े पद पर हैं आप। आपके एक इशारे पर किसान निकलता है, वो नहीं देखता कि उसके घर में कुछ अनाज है, खाने का नहीं है, क्या व्यवस्था है। वो कहता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान कर दिया है, हम अपना हक लेकर रहेंगे। आप भी लगातार, हम देख रहे हैं कि आप भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसानों के साथ। ऐसे में सरकार को लगातार ये बातचीत के जरिए या जो आपकी मांगे हैं उनके जरिए इन मसलों को सुलझाना चाहिए। क्योंकि एक कहावत भी है कि तब फिर जब हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि स्थिति तो और ज्यादा खराब होती जा रही है, सर्दी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में फिर ये ना हो जाए कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, हमें तो सर्दी का तो हमें कुछ और नहीं, किसान हमें तो इतना उग्र हो जाए। ये देश का अन्नदाता शांति प्रिय है, ये देश का अन्नदाता नहीं चाहता किसी तरह की कोई हिंसा हो, लेकिन सरकार के मंसूबे क्या लगते हैं कि हिंसा ही कराना चाहती है। परसों को 3 तारीख में आ रहे, 3 तारीख में बहुत बड़ा जन समूह साथ आओगे बहुत। हम तो थोड़ा सा जिला सा ही मार रहे थे को मौका, चलो तो किसानों ने भी अपनी प्रतिष्ठा की बात बना ली। इधर किसान की प्रतिष्ठा बिल्कुल दांव पे है, इधर सरकार ने अपना एक हठधर्मी का वो कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो कोई सा तो पीछे हटेगा जी इसमें, थोड़ा ही बात है। तो है ऐसे किसान को, जवानों को हमेशा सैल्यूट किया जाता है, किसानों को भी सैल्यूट है जो किसानों की अगुवाई कर रहे हैं जो नेता। और आप लोग लगातार किसानों से ये कह रहे हैं कि डंडे पुलिस मारे तो डंडे खा लेना, सड़क पर लेट जाना, लेकिन पलट के जवाब मत देना, कोई पत्थर मत उठाना। आप लोग लगातार अपने किसानों से, अपने तमाम जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं, उनसे आप ये अपील भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी करुणा, इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, बावजूद इसके जूं तक नहीं रेंग रही। अजी नए किसान का इतना बड़ा दिल है किसान, हमें कोई एतराज नहीं। हम तो डंडे भी गोली खा लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं। ऐसा काम नहीं करे ना। हम किसानों को भी यही सलाह दे, कोई भी टकराने की स्थिति हुआ ना करो, कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल शांति के तरीके से है। नरेश टिकैत जी, बखूबी आप समझते हैं, बड़े बड़े आंदोलनों में आपने हिस्सा लिया और बड़ी अगुवाई आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से हमेशा से रही। महेंद्र टिकैत जी से लेकर आप सब लोग, एक लंबा आंदोलन आपने किसानों के लिए छेड़ के रखा है। जब जब किसान, अन्नदाता पर कोई आफत आती है तो आप लोग जाते हैं, निकलते हैं और किसानों के हक के लिए लड़ते हैं। जब जब भारत में इस तरह के अकाल पड़ने तक की नौबत आई, तब देश के अन्नदाता ने ही सबका पेट पाला। हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी, ऐसी बात है जी, बहुत इस पर दावा चाह रहे बात का। किसानों को बिल्कुल एक बातचीत सुनने चाह, किसानों को वाकई समस्या है नहीं है तो उसका ये तो पता नहीं, कोई कहीं के भेज रहे, कोई कहीं के कृषि मंत्री जी है, उन्हें भी शायद इस बारे में नहीं पता, उन्हें गन्ने के बारे में नहीं पता, धान के बारे में नहीं पता, गेहूं के बारे में नहीं पता। तो मतलब किसानों को किसान प्रतिनिधि है, उनकी बात सुने, उन्हें बतावे, उन्हें क्या हमारा खर्च आ रहा, क्या हम आमदनी, बातचीत तो सारी है। हवाला तो ऐसा दे दिया जाता है नरेश टिकैत जी, आपने भी देखा होगा, किसान जब अपनी फसल लेकर पहुंचता है मंडी में तो ये कह दिया जाता है ये तो सूख चुकी है,
कुछ फसल गीली है, इसमें ये कटेगा, उसमें वो कटेगा, ये फसल तो आपकी है ही नहीं, इसमें वजन नहीं है। तमाम सारी ऐसी किसानों के सामने परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि मिट्टी के भाव किसान अपनी फसल को दे जाए, एमएसपी को या चूल्हे में। अभी हमारे सामने तो इतनी दिक्कत है कि युवा पीढ़ी खेती करने को तैयार ही नहीं हो रही। मैंने कह रहे करना जी इसमें कुछ बचत ही नहीं हमें खेती में। तो हमारे सामने तो यही हो रही या कृषि का कार्य किस तरह का होगा जब इसमें बचत ही नहीं। हम की आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल इसका बगल भाग रही, तो क्या होगा इसमें जिनमें इसमें कुछ फायदा है। जी देखिए, इस समय मैं इस चर्चा को इसलिए भी लेके आया कि दिन भर की हम तस्वीरें दिखाते हैं, तमाम सियासी पड़ाव भी दिखा रहे हैं, बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन रात की वास्तु स्थिति को मैं समझूंगा आपसे। आप लोग किस तरह से रात बिता रहे हैं? कहते हैं कि दिन तो किसी तरह से गुजर जाता है, लेकिन सिहरन पैदा होती है जब रात होती है। बिल्कुल सही है जी बात। चलो देखो 3 तारीख में क्या हो जी, क्या सरकार। उम्मीद करते हैं नरेश टिकैत जी कि जल्द से जल्द देश के अन्नदाता की, किसानों की मांगों को सरकार उस पर अमल करे, उस पर विचार करे और आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से देश का अन्नदाता जिस बात में एग्री हो जाए, खुश हो जाए, जब वो आया है मसाल लेकर तो वो जाए खुशहाली लेकर दिल्ली से। ये उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द। हम लगातार आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको ये बता दें, अगली खबर जुड़ी हुई है एक ऐसे मामले से, शहला रशीद के मामले से। शहला रशीद, जी हां, शहला रशीद के पिता ने एंटी नेशनल का आरोप लगा दिया है उन पर। शहला के पिता अब्दुल रशीद ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर यह कहा है कि एंटी नेशनल है उनकी बेटी। अब तक यह कहा जा रहा था कि शहला रशीद जो जेएनयू में छात्र नेता थी, वो टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना बताई गई थी। कई मर्तबा उन पर आरोप लगे गंभीर, कई मुकदमे उनके खिलाफ हुए, लेकिन वो हर बार, आपको ये बता दें कि वो निकलती हुई नजर आई, लेकिन अब इस बार घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए क्या कुछ कहा है पिता ने। देखिए, फंडिंग का मैंने इस तरह बताया है कि ये जो दो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, रशीद इंजीनियर और फिरोज़ वटाली, मैंने उसका रेफरेंस इस तरह दे दिया है कि वो दोनों जिन्होंने ये पार्टी की फॉर्मेशन की है, फिरोज़ पीरज़ादा बाहर है जिन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, वो दो अगर नेशनल एनआईए की कस्टडी में है, किस चार्जेस के अंडर वो कस्टडी में है। मैंने यही कहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, क्योंकि मेरी बेटी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, इसकी जांच की जाए। मैंने क्या गलत कहा है? तो आप कह रहे कि उनको भी फंडिंग आती थी शैला रशीद? ये अगर ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर टेरर फंडिंग के केस में बंद हैं, तो नेचुरली अगर ये उनकी पार्टी में है तो बात सीधी है, इसका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट पता लगाना है क्या है। बाकी वो आजकल मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशंस लगाती है, वो करती है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने बात रख दी है उसकी पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए, फिर मैं वो एलिगेशंस की सारी मतलब जितनी भी स्टोरी। यहाँ तो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट्स की नेता शहला रशीद विवादों में घिरती नजर आ रही हैं और पिता ने इस बार आरोप लगाए हैं एंटी नेशनल होने का। जांच एजेंसियों से वो लगातार पत्र लिखकर ये गुहार लगा रहे हैं कि जांच हो, उनकी बेटी एंटी नेशनल है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। देखना होगा जांच एजेंसियां क्या कुछ स्टैंड लेती हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।